हेलो किसान भाइयों, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान से दुआ भी करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी रहें। हम सुखी और स्वस्थ तब रहेंगे जब हमारी खेती बाड़ी, हमारे पशु स्वस्थ होंगे, हमारी इनकम अच्छी होगी, तब हम स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं किसान भाइयों कि हम प्रतिदिन गायों की एवं भैंसों की एक समस्या लेकर और उनके समाधान लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से आज भी एक खतरनाक और भयंकर समस्या को लेकर आए हुए, जिसका बहुत आसान उपाय है, जिससे आप अच्छी तरीक़ा से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी मेरे नए भाई हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल बीपी काऊ लवर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, जिससे अधिक से अधिक किसानों का भला हो सके और जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, नई समस्याओं का समाधान आएगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो आज की समस्या है किसान भाइयों, किसी गाय या भैंस के एक थन में दूध कम आना, या किसी गाय या भैंस के एक थन में दूध बिल्कुल ना आना, या किसी गाय या भैंस के थन की जो धार होती है दूध की, वो बहुत पतली हो जाना। 3 थन की धार जो है दूध की बहुत मोटी निकलती है, आसानी से हम दूध निकाल लेते हैं। एक थन में या 2 थन में कभी कभी क्या हो जाता, बहुत पतली धार आने लगती है, उन पर बहुत दबाव देना पड़ता, तब हम दूध निकाल पाते हैं। इस समस्या का समाधान हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि थन का एक होल बंद हो गया, बिल्कुल थन के लास्ट वाले पोर्शन पर यहाँ पर गांठ बन गई, अंदर दूध निकल ही नहीं रहा। इन समस्याओं का समाधान आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और बहुत आसान सा। अब ये समस्या क्यों आती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी मेरे किसान भाइयों साइलेंट थनैला कहते हैं। जो भी ये समस्या होती है साइलेंट थनैला होता है। एक थनैला होता है कि हमारी गाय या भैंस के अडर सूज गया है, स्वेलिंग आ गई है, या एक थन मोटा हो गया है, एक थन पे जख्म हो गया है, वो हमारा कॉमन थनैला होता है। और जब हमारे एक थन की या 2 थन की धार जो होती है बहुत पतली हो जाती है, या दूध कम आने लगता है, या लास्ट में थन के लास्ट में गांठ बन जाती है, उसको बोलते हैं साइलेंट थनैला। आज हम इसका समाधान आप लोगों के पास लेकर आए हुए हैं। हम बहुत छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, और न इतनी महंगी वीडियो बनाते हैं कि आपको बहुत सारी महंगी मेडिसिन्स बता दें जिनका हमारे गरीब किसान भाई उपचार भी ना कर सकें जिनसे। अधिकतर यूट्यूब पर आप देखेंगे एक से एक बढ़िया वीडियो, बहुत अच्छी लोकेशन में एसी वाले रूम में बैठ कर के डॉक्टर लोग बनाते हैं, लेकिन एक दिन की डोज जो है कम से कम 500, 600, 800 रुपये तक की बना देते हैं। जब किसान भाई 800 रुपये की डोज पर डे खिलाएंगे, 10 दिन खिलाएंगे, 8000 हो गया। नहीं, मैं आप लोगों के लिए कम से कम पैसे में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, इस प्रकार के छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। तो इसके लिए जो भी समस्या आपकी होती है, अब समस्या क्रिएट क्यों होती है इस चीज़ को पहले समझ लो। हमारा जानवर गाय या भैंस जो भी है, बच्चा देने के बाद में उसका अडर काफ़ी फूला हुआ होता, बड़ा होता है, ईंटों पर बैठ जाता है। ईंटों पर बैठने के कारण क्या होता है, जहाँ से हमारी पेट से दूध की नसें निकलती हैं, नलिकाएं निकलती हैं, उनमें कहीं पर दबाव आ जाता है, उसको हम ध्यान नहीं देते, अंदर जख्म हो जाता है। इस कारण से उसके थन में दूध कम हो जाता है। या फिर कोई नया बच्चा दूध दूहने के लिए बैठ गया, नई लेडी दूध निकालने के लिए बैठे, जिसे दूध निकालना ही नहीं आता है, वो बैठ गया, थन मोटे मोटे होते हैं, उस समय दूध भरा होता है, तो दूहने का तरीका गलत होता है। सभी लोग दूध निकालते, अधिकतर लोगों को मैंने देखा इस तरीके से अंगूठा मोड़ करके ऐसे करके दूध निकालते हैं। नहीं किसान भाइयों, ये गलत तरीका है। दूध निकालने का जो तरीका होता है वो इस तरीक़ा से, पूरी मुट्ठी से आप थन दबाएंगे तो थन में किसी प्रकार का जख्म नहीं होगा। दूसरी मेन चीज़, जब हम दूध निकालने बैठते हैं तो गाय का बच्चा दूध निकालने के बाद में छोड़ देते हैं। गाय का बच्चा जो है दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं, लो दूध पी लो,
वो दूध पीता रहता है और हम बांध देते अलग। कभी कभी थन में से पूरा दूध निकल नहीं पाता, किसी थन में बाकी रह जाता है। और कभी कभी क्या, उसकी लार से उसके थन जो हैं गाय के, वो थन यानी गंदे हो जाते हैं। अचानक ही गाय बैठ जाती है तो जितने बैक्टीरिया हैं वो ज़मीन पर मौजूद हैं, थन में चिपक जाएंगे। थन का होल जो है 30 मिनट तक खुला रहता है, उसके थन के अंदर घुस जाते हैं और वही उस साइलेंट थनैला की शुरुआत और कॉमन थनैला की शुरुआत करते हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब भी हम बच्चे को दूध पिलाएंगे तो दूध निकालने से पहले उसको 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर जितना दूध पिलाना चाहेंगे उतना दूध हम पिला देंगे। दूध निकालने के बाद में हमें बच्चे को छोड़ना नहीं, बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। दूध निकालने के बाद नॉर्मल पानी से उसके थन धुल देने हैं। और वैसे तो सावधानी है, पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा आती है उसके 3-4 दाने थोड़े से पानी में डाल दीजिए और उस लाल दवा से थन को धुल दीजिए। गाय भैंस की डिलीवरी होने के बाद में जब हम दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के बाद थनों को लाल वाली दवाई होती है पोटेशियम परमैंगनेट, 10 रुपए की आती, उसके 3-4 दाने चीनी जैसे होते हैं, एक गिलास पानी में डाल लीजिए और उससे थन धुल दीजिए। रोज़ रोज़ नहीं कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में करीब 1 ग्राम दाने डाल लीजिए और रख लीजिए। जब भी आप गाय का दूध निकालते हैं उसी पानी को उठाकर उससे थन धुल दीजिए, आपकी कोई बीमारी नहीं होगी, थन से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। अब दुर्भाग्यवश आपकी गाय का एक थन बंद हो गया है, एक थन में दूध कम आ रहा है, क्या करोगे? उसका समाधान है, मैं हूं ना, आपका छोटा भाई, आपकी सेवा के लिए। उसके लिए भाइयों आपको 50 ग्राम या 100 ग्राम, मान लीजिए 100 ग्राम अंडी का तेल लाना है। 100 ग्राम अंडी का तेल, अरंड का तेल, कुछ जगह पर इसको अंडुआ बोलते हैं, उसका तेल 100 ग्राम लेकर आएंगे। 100 ग्राम अरंड के तेल में 1 ग्राम चूना मिलाएंगे। जो हमारी तंबाकू में चूना मिलाया जाता है वह चूना बुझा हुआ हम उसमें मिला देंगे। 1 ग्राम चूना 100 ग्राम अंडी के तेल में मिला देंगे। दूसरी चीज़, लाल फिटकरी लाएंगे, 10 ग्राम लाल फिटकरी होनी चाहिए और 10 ग्राम लाहौरी नमक, 50 ग्राम आमा हल्दी, ये इतनी चीज़ें आप लेकर आएंगे। आमा हल्दी को खूब बारीक करके पीस लेंगे, जितना महीन हो जाए उतना महीन करके आप पीस लेंगे आमा हल्दी को। उसी प्रकार से फिटकरी को भी पीस लेंगे, लाहौरी नमक को भी पीस लेंगे। ये तीनों चीज़ें पीसकर उस अंडी के तेल में मिला लेंगे जिसमें हमने चूना मिला के रखा हुआ है। 100 ग्राम अंडी के तेल में कितना चूना? 1 ग्राम चूना। इन सब का एक पेस्ट तैयार हो जाएगा, एक पतला से लिक्विड तैयार हो जाएगा, क्रीम तैयार हो जाएगी। अब हमारी गाय के थन के लास्ट पोर्शन पर एक गांठ बन गई है। दूध निकालते टाइम उसमें से इधर धार जा रही, इधर जा रही, इधर, यानी फव्वारा निकल रहा, या बहुत पतली निडल जैसी धार निकल रही है। दूध निकालने के तुरंत बाद थन के यानी कि लास्ट वाले पोर्शन पर वह पेस्ट लगा देना जो हमने तैयार किया है। केवल आपको भाई साहब 7 दिन लगाना है। 7 दिन में कितनी भी बड़ी गांठ यहाँ पर थन के लास्ट वाले पोर्शन पर होती है, वो गांठ 7 दिन में गारंटी से ख़त्म हो जाएगी और मोटी धार निकलने लगेगी दूध की, बराबर सभी थनों में धार निकलेगी। अब समस्या कहाँ पर आती है? एक थन में या 2 थन में दूध बहुत कम निकलता है, दूध बहुत कम निकलता है। 3 थनों में हमारा निकल रहा है 2-2 लीटर या 1-1 लीटर, और एक थन में निकल रहा है 250 ग्राम, आधा लीटर, दूध कम निकल रहा। तो हमें करना क्या है? वही जो पेस्ट तैयार किया, हमारी जो मोटी नलिका दूध वाली निकल कर आती है, तो थन से एक करीब 6 इंच की दूरी से
उस नलिका पर हमें वो दवाई लगा देनी है। जो नलिका होती है दूध वाली है, थन से 6 इंच की दूरी पर यानी कि जाएंगे, वहाँ से लेकर थन तक उसका लेप कर देंगे, लगा वही पेस्ट लगाएंगे हम जो हम तैयार किया, और पूरे थन पर पेस्ट कर देंगे। जितनी भी यानी कि थन की नसें होती छोटी छोटी, वो ब्लॉक हो गई हैं, दबाव के कारण, चोट के कारण दब गई हैं, दूध कम आ रहा है, तो वो खुल जाएंगी 1 सप्ताह में, और पूरा दूध भाई साहब गारंटी से निकलेगा। एक थन में 3 थन में 1-1 किलो निकल रहा, तो इस थन में भी 1 किलो दूध निकलेगा। ये हो गई आपकी दूसरी समस्या। तीसरी समस्या कहाँ पर आती है कि हमारी गाय भैंस के चारों थनों में से दूध बहुत पतली धार निकलती है, दूते दूते थक जाते हैं लोग। उसके लिए क्या करना है, दूध निकालने के बाद में चारों थनों के लास्ट पोर्शन पर वही पेस्ट लगाएंगे जो हमने तैयार किया। कितने दिन? 7 दिन। जब 7 दिन आप ये पेस्ट लगा लेंगे, आपकी गाय भैंस का ये साइलेंट थनैला तो हवा में उड़ जाएगा। डॉक्टर को बुला कर लाएंगे तो कहेगा भैया साइलेंट थनैला भयंकर दवाई इसकी होनी चाहिए, भयंकर रोग है। नॉर्मल थनैला तो मालूम पड़ता है और साइलेंट थनैला कभी मालूम ही नहीं पड़ता है। हजारों रुपए का खर्चा होगा। उसको बचाने के लिए आपको ये उपाय करना है। कभी कभी क्या होता है, हमारी गाय भैंस के थन से दूध में ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है, रक्त आने लगता है। कोई खास महंगा इलाज नहीं भाई साहब, 20 ग्राम फिटकरी किसी तरीक़ा से गाय के पेट में पहुंचा दीजिए। कितनी? केवल 20 ग्राम। एक खुराक में ही दूध साफ आने लगेगा, ब्लड बिल्कुल नहीं आएगा। केवल एक खुराक खिलाने पर। सुबह को आपने दूध निकाला और तो देखा थनों में ब्लड आ रहा, आप तुरंत ही 20 ग्राम फिटकरी खिला दीजिए। आटा में किसी भी चीज़ में खिला दीजिए गाय भैंस को, और शाम को जब आप दूध निकालेंगे तो दूध बिल्कुल साफ़ आएगा। भाई साहब, ये मेरा 10 सालों का एक्सपीरियंस है गाय सेवा का, गायों पर रिसर्च का, और देसी जड़ी बूटियों से, वनस्पतियों से या छोटी मोटी दवाइयों से किस प्रकार से हम ठीक करते हैं। आसानी से आपको सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। बस थोड़ा गौर से पूरा वीडियो आपको देखना है और उसका पालन करना है। तो किसान भाइयों, ये रही है आपकी आज की सेवा। प्लीज़ आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे किसान भाइयों का अधिक से अधिक भला करने के लिए, गायों का, भैंसों का अधिक से अधिक भला करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक किसानों का भला हो सके। अगला वीडियो हम अगली समस्या पर जल्द लेकर आ रहे हैं। उस समस्या का नाम होगा फ्लूक, लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक क्या बीमारी होती है? पेट में लंबे लंबे कीटाणु हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं फीता कृमि, कुछ लोग शुद्ध भाषा में कहते हैं पटेरे। 2 प्रकार के कीड़े होते हैं पेट में, एक तो छोटे वाले और एक लंबे वाले। जब लंबे वाले कीड़े हो जाते हैं और वो लिवर में पहुंच जाते हैं तो उसको हम कहते हैं लिवर फ्लूक। उसका समाधान कैसे करें, उस समस्या पर हम जल्द ही अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय राम जी की।